कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को कहा कि उनका देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक अमेरिकी आयातों पर 25% शुल्क लगाएगा। उन्होंने अमेरिकियों को चेतावनी दी कि ट्रंप के फैसले उनके लिए गंभीर परिणाम लेकर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडाई पीएम ने कहा कि 30 बिलियन कनाडाई डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ मंगलवार से लागू होंगे। उसी दिन ट्रंप के टैरिफ भी प्रभावी होंगे और 125 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के यूएस प्रोडक्ट्स पर 21 दिनों में शुल्क लगाया जाएगा। ट्रूडो की यह घोषणा ट्रंप की तरफ से कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% और चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने के आदेश के कुछ ही घंटों बाद आई है। हालांकि कनाडा के ऊर्जा संसाधनों पर 10% टैरिफ लगेगा। कनाडाई नेता ने कहा कि टैरिफ में अमेरिकी बियर, वाइन और बourbon के साथ साथ फल और फलों के जूस भी शामिल होंगे। इसके अलावा ट्रंप के गृह राज्य फ्लोरिडा से संतरे का जूस भी शामिल होगा। कनाडा कपड़ों, खेल उपकरणों और घरेलू उपकरणों सहित वस्तुओं को टारगेट करेगा। ट्रूडो ने कहा कि आने वाले सप्ताह कनाडाई लोगों के लिए कठिन होंगे, लेकिन ट्रंप के कामों से अमेरिकियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रूडो ने कनाडाई लोगों को कनाडाई उत्पाद खरीदने और अमेरिका की बजाय अपने देश में छुट्टियां मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, हमने इसके लिए नहीं कहा था इसके लिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा, कनाडा के खिलाफ टैरिफ आपकी नौकरियों को खतरे में डाल देगा, जिससे संभवतः अमेरिकी ऑटो असेंबली प्लांट और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। वे महंगाई बढ़ा देंगे, जिसमें किराने की दुकान पर भोजन और पंप पर ईंधन शामिल है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में तलाशा जा रहा है साजिश का भी एंगल। एक्शन में यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच तेज कर दी। यूपी एसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल पर जांच करने में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महाकुंभ में कहीं साजिश के तहत भगदड़ करवाई तो नहीं गई। अपनी जांच के तहत यूपी एसटीएफ संगम नोज के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा खंगाल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्णन ने कहा, मौनी अमावस्या के अधीन हुई भगदड़ में कई साजिश तो नहीं है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है, क्योंकि कई इनपुट ऐसे सामने आए हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक की जांच में कई मोबाइल नंबर घटना के बाद से ही बंद आ रहे हैं। महाकुंभ मेला एरिया में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी संदिग्धों को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित किया जा रहा है। वसंत पंचमी के स्नान को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। आज रात भर पूरी यूपी पुलिस के बड़े अफसर महाकुंभ और प्रयागराज में फील्ड पर सक्रिय रहेंगे। उज्जैन की घटाई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सतीश मालवीय के भाई मंगल ने उज्जैन जिले के माकड़ों थाना क्षेत्र में अपने बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मंगल ने पैसों के लेनदेन के विवाद के कारण बेटे को 12 बोर बंदूक से गोलियां मारी थी, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगल मालवीय का अपने बेटे अरविंद मालवीय से किराना दुकान के रुपयों को लेकर विवाद था। पिता मंगल द्वारा की गई फायरिंग में बेटे अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने विधायक के भाई मंगल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना उज्जैन जिले के माकुंड तहसील की है। सतीश मालवीय घटना घटे विधानसभा क्षेत्र के विधायक के 4 भाइयों में मंगल मालवीय सबसे बड़ा भाई है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि पिता पुत्र के बीच किराने की दुकान के पैसे को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में पिता मंगल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से गोलियां चला दी। गोली अरविंद के सिर में लगी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह 9 बजे की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चार मई को इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ इस बार 30 अप्रैल को होगा। धार्मिक परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से यात्रा का आगाज होता है। वहीं आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर टिहरी के नरेंद्र नगर राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाती है। साल 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 26 फरवरी को घोषित की जाएगी।